तो चलो भाभी जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने मोबाइल ले लिया नया। आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी पतिदेव को बोलो यार तुम जाओ जहाँ भी जाना है। इतने बुढ़ापे में कहाँ चले गए आप जापान में? मुझे तो अपने सामने आप बूढ़े लग रहे हैं। बाकी चलो फ्रिज के अंदर देखते हैं क्या है, जूते चप्पल तो नहीं रखी हुई। जल्दी आना फिर, हाँ कुछ दिन में तू यहाँ दिखने जाए फिर। कहाँ की कल्टी मारने की तैयारी है अभी? इसका मतलब उम्र हो गई आपकी बुढ़ापे की। उम्र नहीं हुई। बीएसएनएल का है वो सनी देव वाला। BSNL का मतलब बेकार। हर तीसरे दिन खून के आंसू रो रहे भाई। क्या कार्यक्रम करना है, क्या सामान लाना है? हमारी बच्ची जा रही है आज जो है ना। कई बार रावण बन के इसकी मैंने उंगली भी काट रखी है। अभी तक निशान हो गया। अच्छा यहाँ मत दिखाई, हो गया हो गया, नहीं तो डिप्रेशन में आ गई थी। क्या हो रहा है? बहुत जल्द मिलेंगे। 2-4 दिन बाद। हाँ। सच बता तू काम से डिग्री की डर से डिग्री? बहुत जल्द आना है पता है। अरे बिल्कुल ठीक है तो चलिए जी, उठते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के नए दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र पाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो मौसम की बात एक बार फिर से की जाए तो सूर्यदेव थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं। हालांकि बादल तो नहीं है लेकिन चारों तरफ धुंध ही धुंध छा रखी है। अब मैं बता देता हूँ ये धुंध किस चीज की है। एक्चुअली जंगलों में जो आग लगा रखी लोगों ने उसका धुआं है भाई ये। और यहाँ की बात क्या है तो अपने पिताश्री भी कहाँ, पिताश्री सुप्रभात, कहाँ की कल्टी मारने की तैयारी है अभी? और यू फाइन फाइन भाई, एक बात है बेटा, हाँ जो लौंडे होते ना बैठते नहीं है, अच्छा वो घूमते रहते हैं। कसम से हाँ, हैं अब हम देख रहे हैं हैं कि गोडे दर्द कर रहे हैं, हैं। इसलिए थोड़ी घूम घाम के आ जाए। आपने बोला गोटे दर्द कर रहे हैं तो भाई इसका मतलब उम्र हो गई आपकी बुढ़ापे की। उम्र नहीं हुई, हैं, उम्र नहीं हुई। हैं। वो ऐसा है कि थोड़े से हो जाता है, अच्छा समय के मुताबिक हो जाता है, समय के मुताबिक। पिताजी दोनों चीज के बीच में फंसे हुए हैं, हाँ लौंडे भी और बुजुर्ग भी। हाँ हाँ। चलो ठीक है। युवा युवा बुजुर्ग हम युवा युवा बुजुर्ग, हाँ ये बात सही है। अभी पिताजी जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो 1-2 घंटे में आएंगे घूम के। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम? मेरा प्रोग्राम है कि नेट चलने लग गया। एक्चुअली सुबह नेट नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा वीडियो अपलोड करने पिताजी के साथ जाता हूँ और जैगवार लेके चलते हैं यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। लेकिन अच्छी बात है कि नेट चलने लग गया भाई, क्योंकि ऐसा नहीं पता BSNL का है वो सनी देव वाला। ठीक है, कभी कभार उस पर मतंग आ जाती है। BSNL का मतलब बेकार है ना। मत बोलो, कंपनी वाले यहाँ आ जाएंगे। तो और यार ये बात अब क्या करें यार, अब कंपनी वाले आए तो कंपनी वालों को ये भी देखना चाहिए कि यार नेटवर्क ठीक रखे, ताकि जो है ज्यादा हम क्या बोल रहे हैं, सब ग्राहक बोल रहे हो तो। हाँ ये बात तो सही है भाई। जिन्होंने BSNL का नेट यहाँ लगा रखा ना भाई, हर कोई रो रहा है। हर तीसरे दिन खून के आंसू रो रहे हैं भाई। फिर चलो ठीक है, आप घूम के आओ। ठीक है, ओके 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 ओके। और बाकी भाई आज पुष्पा की तैयारी भी है उत्तरकाशी जाने की, क्योंकि आज ताऊ जी और ताई जा रहे हैं नहीं, तो यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें जिस पर डिस्कस होगा, क्या कार्यक्रम करना है, क्या सामान लाना है। इसीलिए पुष्पा आज भाभी जी के साथ और कार्तिक के साथ जा रहे हैं आज घर। वो अकेले है ना फिर कुछ दिन में वापस आएगी, बहुत जल्द आना है आगे मैं 2-3 दिन में। पक्का। चल ठीक है। हमारी बच्ची जा रही है आज जो है ना, हाँ अब आएगी, यही थी कि आज जल्दी आएगी। दरअसल पुष्पा आ गई थी तो पुष्पा ने सोचा था जो कार्यक्रम है उसके बाद ही जाएगी, यानी 15-20 दिन के लिए आ गए थे भाई ये। लेकिन क्या करे, ये हमारी पतुली है। ये आपकी पतोली है? पतुली मतलब छोटी सी, अच्छा, और छोटी सी है। अरे इसकी नाक लग रही, इसको भी देखो। ये इधर इसने इसकी नाक लग गया, हाँ? इसकी नाक लग गया। पतली का मतलब होता है हैं? अच्छा तो ये बोलो ऐसा मत बोलो ना, बोला आप लोग बोलो कमेंट में। पतली का मतलब होता है कि हम ना रुपये में लास्ट के हैं। अच्छा और दोनों को पतली पतली बोलते हैं। लास्ट के पर तुम क्या तो धमाके हो तुम कसम से। तो दोनों जो लड़ाकू थे, मैं भयंकर लड़ाऊ था, मैं तो बचपन में से बहुत लड़ाई करता था। कई बार रावण बन के इसकी मैंने उंगली भी काट रखी है। अभी तक निशान हो गया। अच्छा यहाँ मत दिखाई, हो गया हो गया, बचपन की बात भूल जाओ। नहीं तो बचपन की बात थोड़ा भूली जाती है, मजे वाले पल होते हैं। बाबा अच्छा ये भी है पतोली नहीं। हाँ अब इसका खून डबल हो गया। नहीं तो डिप्रेशन में आ गई थी। क्या हो रहा है? कह रहा समझ आग नहीं। हमारे घर में अभी ये 2 कन्या है जिनकी शादी होने बाकी है। उसके बाद हमारे घर में बहू आएगी, कन्या तो नहीं रहेगी। ओ सॉरी वो तो कन्या ही नहीं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चल पुष्पा ठीक है, फिर मिलता बहुत जल्द। ठीक है बहुत जल्द मिलेंगे। 2-4 दिन बाद। हाँ मन तो नहीं कर रहा तेरे जाने का। 10 तारीख है। हाँ पिताश्री पिताश्री 17, 18 को आएगी। ठीक है चल ठीक है फिर। ठीक है पाँव में नहीं, फिर पढ़ पाँव में नहीं पड़ते। तो चलो भाई पुष्पा पाँव में पढ़ रही थी लेकिन पिताश्री बोल रहे पाँव में नहीं पढ़ते हैं। चल ठीक है खाने में ठीक है। ठीक है आराम जा है।
जल्दी आना फिर। हाँ कुछ दिन में तू यहाँ दिखनी जाए फिर। हाँ बोलने जरूरत ही नहीं है, बोलने जरूरत नहीं है। मैं तो महीने महीने चक्कर काट रही ये बाबा इनका भरत मिलाप भी हो रहा। आई थी हाँ ना ना, फिर जून में आई थी। हाँ इनको हाल कर दो ना। हाँ। अरे नहीं अच्छा तो अनिता जा रही, इसको छोड़ने को पड़ता है नहीं? नहीं, अरे नहीं, चल चल कोई बात नहीं, ले जा रही तेरे को, कोई बात नहीं। हाँ सही बात है यार, पता क्या उसको उदास लग रही तेरे बिना अब। फिर जून में, हाँ। फिर आऊंगी जुलाई में। हाँ हाँ जून में तो आई थी, फिर आऊंगी फिर जुलाई में। ठीक। उसके बाद फिर क्या पता जल्दी आ जाए, फिर अक्टूबर नवंबर में। ये पूरा मैं बना रखा है। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। बाय 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 बाय। चलो ठीक है सर, इनको छोड़ के आओ भाई। चलो भाई अंदर की बात किया तो भाई माँ भी टिकी है जब से पिताश्री आ रखे हैं घर में। माँ जी ठीक है तो है, कैसे टिक रही तू आजकल घर में? नहीं नहीं नहीं, इधर देख पहले सच बता, तू काम से टिक रही कि डर से टिक रही? दरअसल पिताजी माँ जी को थोड़ा डांटते कि ऐसा मत कर, थोड़ा अपने शरीर का भी ध्यान रख। तो माँ बोल रही मैं उतना काम नहीं करती जितना बार लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे माँ कितना कर रही। हालांकि माँ के नजरिया से वो बहुत कम काम है, लेकिन भाई साहब हम देखते हैं बाबा माँ जी मुझे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे वैसे काम करने के लिए, और तभी गारंटी नहीं करता कि नहीं करता है। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई अमन की तैयारी भी हो गई ऋषिकेश जाने की। ठीक है बेटा, बहुत जल्द आना है पता है। ठीक है धोखा नहीं, बस खुश रहो, धोखा नहीं देना किसी ने। ठीक है ठीक है, तब हैप्पी जर्नी। ठीक है ओके ओके। ओहो पिताश्री भी आगे घूम के, मेरे बच्चे क्या बात है। कहाँ गए आज घूमने? मैं तो बेटा कहीं नहीं, मैं तो वो गया था नीचे। हाँ और वो 5 तरफ से ऐसे घूम करके ओ भाई साहब, फिर तब थोड़ी मार्केट में गया। चलो बड़े। और ये क्या लाए हाथ में, दिखाओ जरा। ये तो थोड़ी सी वो है ओ भाई साहब, छोटे छोटे माजे के बच्चे ला रखे हैं। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आइए आइए, स्वागत है आपका आप ही के घर में, आइए। बताओ हाँ बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं? कौन बच्चे? ये हमारी जो ऑडियंस है बच्चे। ऑडियंस तो खुश है भाई, बुड्ढे बुढ़े हो। सब बुड्ढे क्या बोल रहे हैं? अरे सब बुढ़े बोल रहे, ठीक है बल। लौंडे के लिए ठीक बोल 60 साल का बुढ़ा बोल लौंडा बन रहा है तो क्या करे। हाँ, ये बात है ना। चलो कोई नहीं, बोलो ज्यादा ही कॉमेडी। लेकिन चाहे कुछ भी है, लेकिन आपकी खुशी में सबकी खुशी है। ठीक है हाँ हाँ यही होना चाहिए। बस बस बस। अगर किसी के मुस्कान ना आए ना हाँ तो फिर फायदा ही नहीं। हाँ अंकल का जीवन ही बेकार है। सही बात है। चलो आराम करो आप हाल फिलहाल। लो चलो भाई पिताजी ने यहाँ मस्त करके माँ जी के 2 बच्चे ला दिए हैं। ठीक 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 ठीक। और ये देखो अनिता यहाँ बुढ़ी बनी हुई भाई, सर पे चुनरी बांध रखी और यहाँ लाठी रखी हुई। हे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई धीरे धीरे करके सारा पुराना सामान हटाया जा रहा है, क्योंकि नया सामान लगाया जाएगा। अब घर जितना चमकेगा उतना ही निखरेगा। तो चलो भाई पिताजी के आते हैं। अनिता ने एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय बना दी और पिताजी के साथ चाय पीने का सौभाग्य मिल रहा है भाई आज। और ठीक इस वाले कमरे की बात किया तो पिताजी ने मस्त करके हथियार की यहाँ पे चल रहा है। पिताश्री पी रहे हो चाय? हाँ और पिताजी चाय पी रहे हैं यहाँ पर। आगे जो पीतल का गिलास है पिताजी इस पे पी रहे चाय। ये है काली चाय यानी कि फीकी चाय, इसमें थोड़ा नींबू डाल रखा है। इसी में पीना पड़ता है ना मुझे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं फीकी, इसको नहीं बोलते फीकी, बोलते बोल जिसमें मीठा नहीं होता है उसको बोलते हैं लेमन टी। हाँ लेकिन हम इसी को फीकी बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। फीकी का मतलब जिसमें कलर नहीं, फीका कलर एकदम। वाले में फीकी बोलते हाँ बस हम इसको फीका बोलते है हैं, ना? लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं फीकी उसको बोलते हैं जिसमें मीठा नहीं है। रियल में बोलते उसी को है। कुछ कुछ भाषाएं ऐसे है ना जो लोग समझ नहीं पाते ना। सही बात है। नीचे फीकी जो है बगैर मीठे वाले को बोलते हैं, अच्छा और यहाँ हम फीके बोलते हैं जो बिना दूध वाली। बिना दूध वाले। ठीक। और यहाँ अनिता ने मेले और अपने लिए ला रही है दूध वाली चाय। तो पिताश्री क्या क्या किया आज घूमते घूमते, क्या क्या किया आज? घूमते घूमते क्या मैं आया हाँ इधर से नीचे गया, नीचे से उस पार आया, उस पार से थोड़ी सी उनके आ रहा जीदास किया, वहाँ देवता आ रहा था दरबार को। फिर वहाँ पर बैठा रहा, फिर उसके बाद बाजार चला गया, फिर बाजार थोड़ी सी घूम घाम के फिर आ गया। बंदर बुंदर भगाए कहीं? बंदर तो नहीं मिले यार, शुक्र हुआ। मैं तो भगवान से यही कह रहा था कहीं बंदर नहीं मिले, क्योंकि सारे वो खाने को पड़ते। अब ये कि हम युवा बुजुर्ग हैं, कहाँ भाग पाएंगे, इसलिए हम ये हाथ जोड़ रहे थे कि कोई मिले नहीं हमें। हाँ सही बात है। एक लट्ठी भी नहीं थी पास में। ए राम राम। डरते डरते क्या। चलो कोई नहीं, चाय पियो आप हैं। ठीक है। और बाकी इस बुढ़िया की बात करती है तो लंबी सो गई यहाँ पे। हेलो तू तो पूरी बुढ़ी लग रही है आज। वो तो है तू। अरे भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया बुढ़ी है नहीं, ठीक है। और इस बुढ़ी ने यहाँ चाय बना दी भाई, मैं तो पी लेता हूँ चाय। ले तू पी, आ जा पी ले। और साथ में पिताश्री ने हमारे यहाँ पे समोसे भी ला रखे हैं, तो समोसे खा लेते हैं। खा ले ठाटे तेरे हैं पिताश्री।
क्या नींद फूट रही है आपको ऐसी है? वहाँ मेरा ब्लॉग चला रखा मोबाइल पे और यहाँ कराटे मारे जा रहे हैं। कानों से सुनना होना भाई, कानों में आ रही है भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ शेर के गुर्राने की आवाज कहाँ से आ रही है? पता क्या है था? मैं उठ जाता हूँ 5 बजे। हाँ 5 बजे उठ करके उसके बाद अपना वॉशरूम वगैरह जाके फिर नहा के फिर अपना पूजा पाठ करता हूँ। अच्छा, फिर पूजा पाठ करके तब तक थोड़ी चाय बना के फिर मैं अपना मॉर्निंग वॉक में चला। अच्छा। फिर मॉर्निंग वॉक में आकर के फिर थोड़ी सी ये मुन्ना जो सो जाता है। चलो कोई नहीं, सो जाओ, उसको बंद कर दो ना, वो क्यों प्ले कर रखा फालतू। तो चल देगा उसको। चलो ठीक है, आराम करो है। ठीक है थोड़ा खाने के लिए उसको। ना अभी सो जाओ, पचाओ उसको पहले, जो अभी थोड़ी देर पहले चाय पी उसको पचाओ। कुछ नहीं ऐसा जो है, पचाओ। वो ये कोने के लिए था वो। अरे कोई नहीं, पचाओ। तो देखिए, अगर नीचे खेतों की बात किया तो सभी लोग लगे हैं भाई वहाँ रुपए लगाने पे। आजकल तो खेतों में एकदम रौनक छा रखी है। रौनक तो आजकल हमारे अखरोट के पेड़ पे भी छा रखी है, क्योंकि इसमें मस्त करके बहुत सारे अखरोट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई कुछ दिन बाद इनको बंदर न खाए तो फिर तो हमारे बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर हमारे थल्ले। अब शेरू होता तो मस्त करके इनकी रक्षा करता, लेकिन क्या करे, शेरू की रक्षा नहीं कर पाया कोई। तो शेरू भाई जहाँ भी होगा यार, मुझे माफ करना यार, मैं उस टाइम यहाँ नहीं था, मैं तो ऋषिकेश चले गया था। और हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमारे बीच में नहीं हो। आज तुम भी साथ में होते तो एक अलग ही माहौल होता है यार। लेकिन जहाँ भी है, भगवान तुझे खुश रखे भाई। और देखिए जी, कल लोकेश गया तो घर में सुनसान हुआ, आज पुष्पा चले गए तो आज भी उदास लग रही भाई। बस कुछ दिनों की देर है, उसके बाद सभी लोग आपको घर में दिखाई देंगे। चलो जरा अंदर की ओर चलते हैं। तो यहाँ की बात क्या, अरे आप तो सो रखे थे, अभी शेर की तरह दहाड़ रहे थे अंदर। बेटा पता क्या, बच्चों की नींद होते थोड़ी सी। बच्चों की नींद? हाँ। है तो बच्चे खराटे कहाँ मारते? बच्चे बहुत खराटे मारते आजकल। ओहो, बुजुर्ग नहीं मारते, बुजुर्ग थोड़े कम मारते हैं। चलो ठीक है। तो पिताजी नींद खुल गए भाई। और अंता तू क्या कर रही? कुछ तो कर रही थी तू किचन में। चलो जरा किचन की ओर चले। अरे वाह, यहाँ आने तने खाना चढ़ा रखा गैस के ऊपर, और साथ में इसने खीरा भी काट रखा है। तो आज ये बनाएगी रायता बनाएगी। तब ठीक है। ये क्या कर रही, उसके अंदर क्या देख रही है? आई ये क्या ड्रामे तेरी भी कसम से। आप भी देख सकते हो। बाकी चलो फ्रिज के अंदर देखते क्या है। जूते चप्पल तो नहीं रखी हुई? ना ठीक है, सब्जी सुब्जी है, अच्छी बात है। आप कहाँ पर है बेटा? अभी जापान में अंकल जी। अरे वाह, जापान में है? हाँ जी। इतने बुढ़ापे में कहाँ चले गए आप जापान में? अच्छा, हमारे अंकल जी जवान है तो हमको तो बुढ़ापे में काम करना पड़ेगा ना। मुझे तो अपने सामने आप बूढ़े लग रहे हैं। मैं तो आजकल जो है जवान हो गया मैं आजकल, जवान। वही तो आओ, बाकी हमारे भी आपके सामने बुढ़े हो जाए हम युवा बुजुर्ग हैं, हम युवा बुजुर्ग हैं हम। भाई साहब, पिताजी की जवानी बहुत खतरनाक जा रही है आजकल। तो अभी पिताश्री कर रहे हैं, एक हमारे बड़े भाई है अखिलेश जोशी, वो रहते हैं जापान में। तो वो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं भाई। तो वो लगभग हर दूसरे दिन जब उनके पास टाइम रहता है तो कॉल करते रहते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, फाइनेंशियल से लेकर कोई भी दिक्कत, बोलते हैं भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो अभी पिताजी से बात कर रहे हैं, और पिताजी उनके साथ खूब मजाक मस्ती कर रहे हैं भाई। और रोज हमारे ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता है कि पिताजी की ये मस्ती आजकल भयंकर ट्रेंडिंग में चल रही है। अब देखिए जी, आपने मेरे को थोड़ी देर पहले घर में देखा और तुरंत आप मेरे को अभी मार्केट में देख रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ साल पहले जो दादी ने मेरे को मोबाइल दिलाया था, उसको मैंने कान पे लगा रखा था, मेरे हाथ से छूट गया और उसकी स्क्रीन पे लाइट आना बंद हो गया। मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मार्केट भाग के आ गया। बाकी एक बार फिर से भाई की दुकान पे आए यहाँ, और भाई साहब को मैंने बोला, देखो जरा स्क्रीन तो नहीं उड़ गई, लेकिन भाई साहब ने बोला कि फोन खतरे से बाहर है, बच गया बल। पहले मैं एक दुकान पे ले गया, उन्होंने बोले इसकी स्क्रीन उड़ गई। मैं डर गया, मैं फिर भाई के आ गया। मैंने कहा पहले भाई को पूछवाता हूँ एक बार, क्योंकि पिछली बार मैंने इसका काम यही करवाया था। जैसे भाई ने खोला, भाई ने बोला टेंशन मत लो, फोन खतरे से बाहर है। और जैसे ही हाथ से गिरा ना, उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाया घर में। और यहाँ की बात किया तो हमारे भाई जी प्रणाम। क्या हाल है भाई जी? है आनंद तो होगा ही, क्योंकि अभी साथ में वाइफ है। और भाभी जी ने स्पेशल बोल रखा, आज क्यों आ रहे भाभी जी? भाभी प्रणाम। क्या डिमांड है आज भाई जी से? मोबाइल दिलाओ भाई साहब। भाभी ने बोला मोबाइल नहीं मिला तो मैं घर नहीं जाऊंगी आज। और भाई जी को ऑन ड्यूटी लाया भाई। लेना पड़ रहा है। मतलब हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अभी चाहे हमें भी सिखा रहे हैं, फोन के लिए आना पड़ेगा। तो भाभी जी मुझे भी अलर्ट कर रही है कि देखो तुम्हारे भी ज्यादा दिन नहीं है, तुम सीख लो, अभ्यास कर लो। नहीं भाई जी? जेब टाइट रखनी पड़ेगी। बिल्कुल जरूरी है। टाइट तो मैं रखूँ, लेकिन बीवी ढील करवा देगी ना। हाँ। चलो बढ़िया, देखते हैं अभी क्या होता है। और भाभी जी कौन सा मोबाइल लेते हैं आज? भाभी जी डिमांड तो 50-60 हजार का मोबाइल दिला दो भले। भाई जी बोल रहे हैं उसके लिए तो मुझे लोन लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखते हैं अभी।
बाजार वालों को सबको हम डरा रहे हैं। सही बात है। हमें डरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाई जी की ड्यूटी यही है तहसील में नहीं? यही हाँ चौकी में ही है। हाँ, चौकी में भाई जी की ड्यूटी है। और देखो भाई जी मतलब सबको डराते, बात सही है, इनसे सब डरते हैं, लेकिन ये किससे डरते हैं यहाँ देखो अभी हैं? अभी सच गृह मंत्रालय सही बात है, ये गृह मंत्रालय हर घर में खतरनाक होता है भाई, लेकिन होना भी जरूरी है, तभी परिवार बनता है। जहाँ गृह मंत्रालय खराब निकल गया ना, वो परिवार बर्बाद होता है फिर। क्यों? ठीक है भाभी, भाई जी को ठीक करने के लिए धन्यवाद। बाकी भाई मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी तब मिली जब भाई साहब ने बोला कि फोन खतरे से बाहर है, और दुकानदार भाई साहब ने भाभी को पानी पिला दिया, तो भाभी सबसे पहले भाई जी को पूछेंगे आप पी लो पानी, क्योंकि गला तो ज्यादा भाई जी का सूख रहा होगा। अरे पेमेंट तो आपकी जेब से जानी है। हाँ, ये तो थोड़ा ये अब आए याद है। मतलब मैं उस समय भूल जाता हूँ किसी टाइम। नहीं, बीवी के सामने अच्छे अच्छे भूलते, कोई बात नहीं, आप तो जायज बात है, सही बात है। अब देखिए, हालांकि इस मोबाइल को मेरे पास 3 से 4 साल हो गए, लेकिन एक्चुअली दादी ने मेरे को दिलवाया था, तो इस मोबाइल के साथ साथ दादी की भी यादें मेरे दिल में है, तो इसलिए मैं इस मोबाइल को खराब नहीं होने देता हूँ। नहीं तो और फोन की बात होती तो मैं तो कब का बोलता जाओ तू भी डस्टबिन में अब, लेकिन इसके लिए मैंने कसम खा रखी जब भी खराब होगा मैं इसको रिपेयर कराऊंगा, भले ये 25,000 का था उस टाइम, चाहे इसमें 4,000 भी लगे, मैं लगाऊंगा भाई इसमें। तो दादी की जो पेंशन आती थी उससे दिलवाए थे दादी ने मेरे को, इसलिए फोन जब जब मेरे पास रहते तो फिर से दादी याद ताजा हो जाती है। तो भैया और भाभी यहाँ आए तो मेरे लिए एक शुभ संकेत आया भाई, क्योंकि मेरा मोबाइल बन गया भाई, स्क्रीन नहीं हुई उसकी खराब। और भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारी जेब का ख्याल रखा। ठीक है भाई, अपना मोबाइल फिर से ठीक हो गया। अरे वाह, तो चलो भाई अब जाके मेरे दिल को सुकून मिल गया जैसे इसकी स्क्रीन पे लाइट आई, और मैं चाहता हूँ भाई जी को सुकून मिले जब भाभी मोबाइल ले, और सस्ता वाला ले तो तब ज्यादा सुकून मिलेगा नहीं। अब देखिए मोबाइल आज के समय में ऐसा हो जैसे कपड़े है ना, कोई नई फैशन आ गई तो पुराने वाले छोड़ दो इसको, फिर चाहे मोबाइल 1 लाख हो चाहे 50,000 को, वो मायने नहीं रखता, मायने कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। अब देखो भाई मोबाइल तो बहुत सारे दिखा रहे दुकानदार, है भाभी की समझ में ढंग से नहीं बैठ रहा क्या होगा। भाभी जी इनके डब्बे का कलर देख रही है, एक का पीला एक का सफेद दिख रहा है। भाभी आपको कौन सा कलर पसंद है बताओ पहले? अभी कोई नहीं पसंद है। इतनी नफरत इन फोनों से। तो चलो भाई फाइनली भाभी जी को ये फोन पसंद आई है, Realme का P1 स्पीड, ये नया मोबाइल चल रहा है, कोई 8/128 वेरिएंट में है, बहुत अच्छा मोबाइल है। लो भाभी जी आप घर जाओ चुपचाप, बाकी जेब यहाँ होने वाली डील अब। और जैसे ही भाभी जी को पसंद आई वैसे भाई जी ने बोला एक बार पानी और पिला दो यार जरा। क्योंकि भाई जी को ये वाले दूसरे मोबाइल पसंद आ रहे थे जो 10 से कम की रेंज में थे, लेकिन भाभी ने जैसे उसकी कीमत सुनी वो सिलेक्ट कर दिया। चलो यही चाहिए, अब पहले आप चले जाओ, इसको दो यार। मोबाइल से प्यार है। तो चलिए फाइनली अनबॉक्सिंग हो गई, और अनबॉक्सिंग के समय मैं यहाँ पे नहीं था, मैं अभी आया यहाँ पे, और यह है बिल्कुल हेलो आ गया। भाभी जी लो आपके लिए हेलो लिख रहे हैं, आ जाओ। अरे आओ बोलो, मोबाइल बोल रहा है हेलो। तो फाइनली भाई इसकी अनबॉक्सिंग हो गई है, और इसके लिए नया स्पेशल बैक कवर लिया जा रहा है। तो चलिए जी, नए मोबाइल का अलग ही टच होता है भाई, मजा आता है टच करने में। बाकी भाभी जी आप एक बार देखो जरा, बिल्कुल भाई जी ने बोला मेरे हाथ से दिया जाए, बोलो आहो भाग्य हमारे, क्योंकि थोड़ा बहुत खर्चा तो मैंने बचाया अभी कैमरा ऑन करके, नहीं तो और चपत लगती, लेकिन कैमरे के आगे भाभी जी ने थोड़ा बोला कि नहीं चलो ठीक है। कैसा लग रहा है अभी? नहीं चलो बढ़िया बढ़िया, उतना भी नहीं लग रहा, मेरे मन में थोड़ा और ही था। हाँ तो आपको तो 1 लाख का भी दिलाया तभी कम है वो, नहीं भाई जी? ये सही बात बोली। अगर जो है इनको एप्पल का भी दिलाया जाए तो वो भी कम ही है। तो चलो भाभी जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने मोबाइल ले लिया नया। आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे किसकी बधाई? भाई साहब मुझे उल्टी बधाई मिल रही है। चलो ठीक है ठीक है। चलो भाई ठीक है बढ़िया है। आपको पता है कि दादी का फोन जो है सुरक्षित है। बात सही है, जो दादी ने मेरे को फोन दिलाया था 3-4 साल पहले, वो भी सुरक्षित है। दरअसल भाभी ने मेरे को देखा यहाँ दुकान पे तो तब आए, नहीं तो भैया बोल रहे थे बल्कि स्कूटी पे जल्द घर चलते हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और देखो चमक डबल हो गया अभी भाभी की, आगे टाइम मुरझाए हुए थे, मोबाइल ठीक ठाक वाले मिल गया, अब टच चमक आई भाई, बस कलर यहाँ फीका पड़ गया थोड़ा। जेब से चलेगा पैसा, चलो कोई बात नहीं, वो पैसा देखो लक्ष्मी ले जानी चाहिए। चलो ठीक है। तो वैसे तो मैं भैया और भाभी को बोल रहा हूँ नीचे चलो, लेकिन भैया जा रहे हैं अभी ड्यूटी, तो भाभी जी बोल रहे हैं बच्चे भी है घर में नहीं, क्योंकि अभी तक मोबाइल की फिक्र थी, मोबाइल तो मिल गया, अब बच्चों की फिक्र भी हो रही है अब। बाकी पतिदेव को बोला जा रहा तुम जाओ जहाँ भी जाना है। बाकी आप बोल रहे होंगे भाई जी क्या लगते, तो मेरी बुआ के लड़के हैं भाई भैया जी, इसलिए मेरे बड़े भाई हैं। और हमारी बुआ की बुआरी कहाँ है? सासू माँ घर में। चलो सासू घर में बुआरी बाजार में, ये भी सही है। चलो ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है भाई धन्यवाद यार।
चलो 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 घर जाओ बंदरों, घर जाओ, शाबाश शाबाश। तो चलो भाई फाइनली मेरा मोबाइल ठीक हो गया। और सच बताऊं तो इतनी खुशी हो रही कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ भाई। ये फोन जब तक मेरे पास है तब तक ऐसा लगता है कि दादी मेरे साथ ही है, इसलिए मैं इस फोन को कुछ नहीं होने दूंगा भाई। चलिए जी फाइनली घर आ गया हूँ। और भाई जब फोन खराब हुआ उसके बाद मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मैं हबड़ा तबड़ी में सीधे मार्केट भाग गया। चलो जरा यहाँ की बात क्या है, तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और इस कमरे में पिताश्री क्या कर रहे हो आप? पिताश्री हाँ लेटा हुआ हो। चलो लेटे रहो बच्चा लेटा हुआ है, फिर उसके बाद जाएगा थोड़ी सी बाजार। ठीक है जाओ आप, मैं आगे बाजार से, आप जाओ अब। एक बार बेटा, हाँ बहुत बहुत बधाई। किस चीज़ की बधाई? और यहाँ की बात करें तो यहाँ अनिता बैठ रखी, अरे बैठ नहीं रखी, सॉरी खड़ी हो रखी। हो गया फोन सही? हाँ यार फोन ठीक हो गया। आपको तो सर में हो रहा था दर्द। अरे होना नहीं यार, दादी ने दिला रखा मेरे को यार, मेरे को टेंशन हो गई थी, लेकिन अब इसमें लाइट आ रही है तो अब मैं खुश हो गया। बधाई हो, फोन सही हो गया। धन्यवाद। तो देखिए जी आजकल जून का महीना चल रहा है, लेकिन भाई साहब नीचे खेतों की बात क्या है, तो वहाँ तो आपको 90% मात्र शक्ति ही दिखाई देगी। तो सभी मात्र शक्ति लगी है धान की रोपाई करने पे। तो चले थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि बाहर एकदम चटकती धूप लगी हुई है। पिताश्री अंदर सो रखे हैं, अनिता भी सो रखी है। अब मैं आपको मिलता हूँ शाम को।